हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ का फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ हम कहां पे करते हैं। जहां पे यदि अगर इस तरह का कोई भी सिचुएशन आए वहां पर हम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मान लो किसी को ग्रेडिंग देना हो, अगर वो 60% से ऊपर लाता है तो उसको ए ग्रेड, उससे कम है तो बी ग्रेड। इस तरह का कोई सिचुएशन बनता है तो वहाँ पर हम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और आप में से जो भी दर्शक हो जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं उनके लिए भी ये होता है कि अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 8.33% के हिसाब से 1250 से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर हम उसमें क्राइटेरिया कैसे लगाएंगे, ये भी इफ़ का फार्मूला से ही होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे यूज़ करें और सिंपल से 2 एग्जांपल दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पास एक शीट है जिसमें यहाँ पे परसेंट सभी का निकाला गया है और यहाँ पे हमें ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड निकालने के लिए हम यहाँ पर इफ़ फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू इफ़। अब यहाँ पे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो वो है हमारा ये जो है परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे हम 60, ठीक है, मतलब 60 या फिर 60% से ऊपर अगर किसी का आया हो तो उसे हम यहाँ पे देंगे। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे डबल कोट टाइप करेंगे और टाइप करेंगे ए ग्रेड देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर से कॉमा लगाएंगे और इफ़ का फॉर्मूला फिर से दोबारा लगाएंगे ताकि हम 60 से जो कम आए हैं उसको बी ग्रेड दे सकें, ठीक है। तो 60 से कम और 45 से ऊपर, ठीक है। इफ लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 कॉमा डबल कोट बी डबल कोट फिर कॉमा। अब जो 45 या 45 से ऊपर है उसको यहाँ पर बी ग्रेड मिल जाएगा। अब हम फिर से इफ लगाएंगे और K2 को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये हमारा है K2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा डबल कोट C डबल कोट और करेंगे फिर से कॉमा। अब हमें यहाँ पर जो 33 से ऊपर हो या 33 के बराबर हो उसे हम C का ग्रेड देंगे। अब इसके बाद फिर से एक बार इफ लगाएंगे और जो 33 से भी नीचे है, ठीक है, लेस देन 33 कॉमा डबल कोट FAIL फेल। जो 33 से भी नीचे हैं वे सभी फेल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज क्लोज क्लोज। जितने बार ब्रैकेट ओपन किए थे उतने बार हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, कर देंगे इंटर। अब यहाँ पर हमारा नीचे तक इसको ट्रैक कर देंगे। अब जैसे ये 60 से ऊपर है इसलिए ए ग्रेड में है, ये 45 से ऊपर है इसलिए बी ग्रेड में है, ये 45 से नीचे है तो सी ग्रेड में है और ये 33 से नीचे है तो फेल है। तो इस तरह से इफ़ का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं अपने दूसरे शीट पे। तो जैसे कि ये शीट में आप देख रहे हो ये सभी एम्प्लॉय का बेसिक वेज है और बेसिक वेज का 12% पीएफ कटता है। तो ये 1600 3000 ये सब ऐसा पीएफ कटा हुआ है। अब इसमें हम अगर डायरेक्ट 8.33% लगाएंगे इक्वल टू 8.33%, तो हमारा ये जो पेंशन है वो 1250 से ऊपर चले जाएगा कुछ कुछ केसों पे। जैसे ये देखो ये 2000 हो गया, ये 1324 हो गया। तो पेंशन हमेशा मैक्सिमम 1250 ही जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इफ का फॉर्मूला इक्वल टू इफ बेसिक वेज ग्रेटर देन
अगर बड़ा है किससे 15,000 से तो फिर कॉमा, ठीक है, 1250 आ जाएगा। और अगर बड़ा नहीं है तो इस ये इंटू 8.33% ब्रैकेट क्लोज, ये नीचे तक ट्रैक कर दो। देखो जैसे ये यहाँ पे पहले 2000 आ रहा था, यहाँ पे 1300 कुछ आ रहा था, तो 1250 आ गया सबका। तो इस तरह से इफ का फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है। और आपको अगर कोई भी कठिनाई होता हो किसी भी शीट पे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मैं पूरी मदद कर सकूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।